अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सटेंसिवली स्टडी भी करेंगे और प्लस इसकी जो कंप्यूटेशनल लैब है, कंप्यूटेशनल लैब मतलब उसको एक वेबसाइट पे जाके हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूट करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे या न्यूमेरिकल अप्रोच होगी उसको हम किस तरह सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। एक तो हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, एक हम सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करते हैं उन्हीं कैलकुलेशंस से फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, या उसकी प्रोग्रामिंग से फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, फिज़िक्स में बेसिक्स में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्लस मैकेनिक्स के कोर्स में भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा। सो ये 2 डायमेंशनल मोशन की एक किस्म है। ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के अलॉन्ग, यानी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन यही होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सही, यानी ग्रेविटी की वो फोर्स है जो इस थ्रू आउट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन एक्ट कर रही होती है। ठीक है, प्लस ये कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कुछ इस तरह होगी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। सही है, उसकी वजह ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स लगती नहीं है जो उसको एक्सेलरेट करा सके। वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारे पास फोर्स नेचुरली एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ग्रेविटी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स हमारे पास है नहीं इफ़ यू निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन, बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज़ वेरी मच नेग्लिजिबल। ठीक है, बहुत मामूली होती है, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हम यही बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द एयर रेजिस्टेंस एंड अर्थ्स रोटेशनल इफेक्ट्स आर इग्नोर्ड, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी बहुत मामूली होती है और जो अर्थ के जो रोटेशनल इफेक्ट्स हैं, यानी अर्थ की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो वो जो आप पढ़ते हैं v²/r, तो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसके मुकाबले में उसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मामूली है, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हम अर्थ को एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हुए अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन की एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, यू मस्ट बी प्रीटी क्लियर। आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि जो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक पिक्चर दिखाई है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है थ्रू एयर, वेयर द ओनली सिग्निफिकेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ग्रेविटी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट जो अहम पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती, सही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती, तो न्यूटन की सेकंड लॉ के मुताबिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होती। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होती, इसका मतलब जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वही फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, यानी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज नहीं होता। लेकिन जो वाई डायरेक्शन है हमारे पास, यानी वर्टिकल डायरेक्शन है, उसके अलॉन्ग हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जब ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है तो यानी इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट होगा, यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है और नीचे की डायरेक्शन में जब वो जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, जब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो लिहाजा जब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक ही फोर्स है ग्रेविटी की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो आप 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ इक्वेशंस में हमेशा सारी इक्वेशंस में माइनस में रख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये
वेक्टर्स की ये कन्वेंशनल अप्रोच यूज़ करते हैं कि डाउनवर्ड वेक्टर है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव साइन, तो फिर लिहाजा हर अपवर्ड वेक्टर पॉजिटिव होगा और हर डाउनवर्ड वेक्टर नेगेटिव होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल 3 ही वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, और इनके कंपोनेंट्स। आगे चलते हैं। तो आप जो है वो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लेंगे। हॉरिजॉन्टल को भी डील करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशंस से, और वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस से भी आप जो है वो हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे दिखाया है कि ये 2 इस तरह के केस हैं, दोनों अभी आप पढ़ेंगे भी। जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो बेसिकली पैराबोलिक इन नेचर होती है, ठीक है। इफ़ यू स्टडी द नेचर ऑफ कर्व्स इन मैथमेटिक्स, सो पैराबोला एक यूनिक कर्व है, इसकी इक्वेशन भी यूनिक होती है, डिग्री 2 की इक्वेशन होती है पैराबोला की। जो फर्स्ट फिगर बनी हुई है इसमें जिस एलिवेशन लेवल से लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्टाइल और जिस एलिवेशन लेवल पे हिट कर रहा है प्रोजेक्टाइल, यानी ये वाली पिक्चर, जहाँ से लॉन्च हो रहा है और जहाँ हिट कर रहा है, एलिवेशन लेवल्स आर डिफरेंट। लेकिन जो दूसरी पिक्चर बनी हुई है, इस वाली पिक्चर में अगर आप गौर करें, जिस एलिवेशन लेवल से, यानी ग्राउंड से ही प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है और ग्राउंड पे ही जाके हिट कर रहा है, यानी एलिवेशन लेवल जहाँ से लॉन्च किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल और जहाँ जाके हिट कर रहा है प्रोजेक्टाइल, दोज एलिवेशन लेवल्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो ये 2 केसेस आप पढ़ेंगे भी। एक और फ़र्क जो वाज़े है वो ये कि जो फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है यानी पिक्चर ए, उसमें इनिशियली अगर आप देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि इनिशियली इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रेविटी ने स्पेक्ट किया होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियल वेलोसिटी जो x की डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ थी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जब ये जा रहा होगा तो वो इंक्रीज़ हो रही होगी और वो मैक्सिमम हो जाएगी जब ये हिट करेगा। और जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में जो बी पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपने एक एंगल पे रख के इनिशियल वेलोसिटी दी है, सही है, लॉन्च किया है, तो लिहाजा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर उसमें मैं आपको बताता ही हूँ कि जो चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं अपने। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एज वेल एज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री जो है वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को कहते हैं। फिर क्या आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह लोकेशन को डिटरमिन करते हैं, वेलोसिटी को डिटरमिन करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री जो पूरा पाथ होता है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको लोकेशन भी पता करनी आनी चाहिए और वेलोसिटीज़ भी। और फिर आप जो है वो इस प्रिंसिपल को ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन इसको अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉब्लम्स। यानी एक चीज़ ये कि दोनों के दरमियान लिंक है, वो क्या है, टाइम, कि दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में टाइम एक लिंक होता है, टाइम इज़ द सेम क्योंकि साइमल्टेनियस मोशन है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये वाला केस है, राइट हैंड साइड पे अगर आप पिक्चर देखें कि जिस एलिवेशन लेवल से लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्टाइल और जिस एलिवेशन लेवल पे जाके हिट कर रहा है, दोज एलिवेशन लेवल्स आर डिफरेंट। सो ये फर्स्ट केस है हमारे पास, सही है। अब इसमें हमारे पास इक्वेशंस हमने डिवाइड कर दी हैं हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि टाइम इज़ द लिंक एंड टाइम इज़ सेम फॉर बोथ ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस, सही है। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशंस यहाँ जो है वो ब्लू कलर से शो कर दी हैं। टोटल हमारे पास हॉरिजॉन्टल में 2 ही इक्वेशंस हैं। एक ये कि फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, लिहाजा यहाँ पे लिखा हुआ है कि Vx इज़ इक्वल टू V0x, सही। सेपरेटली हम ट्रीट कर रहे हैं दोनों को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को।
तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स का मतलब जो फाइनल होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वो वही होगी जो इनिशियली थी। सही है। फिर अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फासला तय करता है प्रोजेक्टाइल यानी डिस्टेंस तय करता है, उसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। अच्छा, ये जो एक्स नॉट होता है ना, ये कोई पहले से इनिशियल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पोजीशन होती है, अगर कोई है तो। नहीं है तो यूजुअली इसको हम ज़ीरो रखते हैं। तो ज़ीरो रखते हैं तो हम फिर वो इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाती है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टाइम्स टी। सही है। यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट टाइम्स द टाइम। ठीक है। फिर आप अगर वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस पे गौर करें तो जैसे आप बचपन में वो इक्वेशन यूज़ करते थे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो बिल्कुल उसी तरह ये वी वाई इज़ इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी इक्वेशन है, जिसमें वी वाई जो है वो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है और ये वी नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है। अगर हो तो कुछ ना कुछ लेंगे, अगर नहीं है तो ज़ीरो ले लेंगे, माइनस जी टी। ठीक है। तो ये जी जो है वो एक्सेलरेशन की जगह माइनस का जी हम रख देते हैं। ठीक है। और टी इस टाइम। फिर जो हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे आप पहले से यूज़ करते थे एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बचपन में कभी पढ़ी होगी आपने। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे वाई इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये यहाँ भी यही है कि जो वाई है वो कोई भी फाइनल वर्टिकल पोजीशन है या फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, और ये जो वाई नॉट है ये इनिशियल वर्टिकल पोजीशन है प्लस वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप लिखते थे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसे लिखते थे। ठीक है। तो उसी तरह है। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड, वैसे तो यूजुअली ये जो एक्स नॉट और वाई नॉट है वो ज़ीरो ही होती हैं, लेकिन अगर सीधे हाथ वाली पिक्चर में देखें तो यहाँ इस वाली पिक्चर के लिए वाई नॉट जो है वो आप ज़ीरो नहीं कहेंगे, यहाँ वाई नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू है पहले से एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है। वैसे यूजुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस होते हैं, सवालात होते हैं, उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट तो ज़ीरो लेते हैं। यहाँ भी हम वैसे इस तरह करा देते हैं कि जैसे ये राइट हैंड साइड पे जो वाई नॉट है ये आप लेफ़्ट पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट। तो वाई है फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन है ज़ीरो और इनिशियल पोजीशन कुछ ना कुछ है तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो नेगेटिव हम ये बोल देते हैं जब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है तो बस आप डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव ले लें, अगर अपवर्ड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप पॉजिटिव ले लें। ठीक है। फिर ये कि आपको ये पता ही है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों में हम जो है वो इसको डील करते हैं। तो फिर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो वही वाली बात है कि एक्सेलरेशन उसमें है नहीं, और वर्टिकल मोशन में कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम माइनस जी लिखते हैं या माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब ये दोबारा ये वाली बात लिख दी है कि एक्स और वाई टाइम के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस मोशन है, एक ही वक्त में एक्स और वाई फासला तय हो रहा है, अलग अलग कोई टाइम में नहीं हो रहा। y एज अ फंक्शन ऑफ x इज अ पैराबोला, यानी ये जो कर्व होता है ये पैराबोलिक कर्व है। ये है केस 2 सामने जो आपके नज़र आ रहा है, यानी जब कोई प्रोजेक्टाइल जिस जगह से लॉन्च किया जा रहा है और जिस जगह जाके हिट कर रहा है दोनों का जो एलिवेशन लेवल है वो सेम है। सही है। जिस पोजीशन से लॉन्च हो रहा है और जहाँ जाके हिट कर रहा है एलिवेशन लेवल्स आर सेम। तो इसके लिए यकीनन आपको एक वेलोसिटी जो देनी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, इंक्लाइन डायरेक्शन में होगी एट एन एंगल थीटा लॉन्च करेंगे आप, यानी वेलोसिटी का अपवर्ड कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकली अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सही है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाली पिक्चर में मैं लिखा हुआ था आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना भी आना चाहिए, आगे भी आ जाएगा वैसे तो। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। फिर जो काम की चीज़ें होती हैं हमारे पास वो मैक्सिमम हाइट होती है कि कितनी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल तय कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी जब वो जाके दूसरे पॉइंट पे हिट करेगा ग्राउंड पे तो वहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल टोटल यानी मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने तय किया वो रेंज कहलाती है।
फिर आप देखें हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी है, सही है, कि वही x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी और वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, और राइट हैंड साइड पे वर्टिकल मोशन की भी इक्वेशन लिख दी है। यानी डेल्टा वाई मैंने वही बोला ना, जैसे वो वाई माइनस वाई नॉट को आप डेल्टा वाई लिख दें या सिर्फ वाई लिख दें, मर्जी है। वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो दूसरी है वो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट की इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, बिल्कुल ऐसी जैसे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आप बचपन में पढ़ते थे। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी है ना हॉरिजॉन्टल मोशन की जो इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पढ़ते थे s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि s इज इक्वल टू वी टी जो इक्वेशन है वो सिर्फ जब लगती है जब मोशन अनएक्सेलरेटेड होता है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अनएक्सेलरेटेड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए आप x डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाते हैं x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टाइम्स टी, विच इज़ एनालॉगस विद s इज इक्वल टू वी टी। एक सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में, क्योंकि ये उसी से बनी है, उसी को आपने जो है वो मॉडिफाई करके इस तरह रख दिया है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। अब ये है यहाँ पे दिखाया है किस तरह ये आपको, ताकि रिकॉल हो जाए, g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ग्रीन वेक्टर से शो किया हुआ है, जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट वो रेड वेक्टर से शो की हुई है, और एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। तो आपको वेक्टर रेजोल्यूशन पता है क्या होती है, कि आप एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व कर लेते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है यहाँ पे कंपोनेंट दैट इज़ वी नॉट कॉस थीटा, और जो वर्टिकल के अलॉन्ग हो जाएगा वो वी नॉट साइन थीटा। अब ये हम जो है केस 2 की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले की, सही है। तो इसके लिए अब यहाँ पे कुछ 3 मज़ीद इक्वेशंस हैं जो आपने पहले कभी ज़िंदगी में शायद डेराइव भी की हों, ठीक है, या यूज़ तो की होंगी। ये डेरिवेशंस के ज़रिए, मतलब वही जो बेसिक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, उन्हीं को आप डिराइव करके ये बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है हमारे पास, यानी स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है या कुछ लोग टोटल टाइम को कैपिटल टी लिखते हैं, सो यू कैन यूज़ कैपिटल टी नोटेशन, ठीक है। सो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नोटेशन यू कैन यूज़ एज पर योर विश। फिर एच मैक्स का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल तय करता है, ये सब केस 2 के लिए बात हो रही है, इस वाले केस के लिए, सही। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सही। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सही है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि रेंज जो होती है, कोई पर्टिकुलर रेंज, वो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन पे सेम होती है। अगर इनमें से एक एंगल थीटा है तो दूसरा हमारे पास 90 माइनस थीटा होता है, दोनों पे रेंज सेम आती है, सही, क्योंकि साइन 2 थीटा है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। वैसे ये चीज़ आपने शायद कभी पढ़ी होगी, लेकिन मैंने रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन की। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको हम कंप्यूट भी करेंगे, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, और यहाँ मैनुअल जो कैलकुलेशन है उस पर भी दिखाएंगे आपको किस तरह होता है, जो आप पहले तो करते ही थे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, बॉल को प्रोजेक्ट ही किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 18 मीटर पर सेकेंड से, यानी इसकी जो पूरी ये वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इनिशियली। इसका मतलब ये जो 18 मीटर पर सेकेंड है ये आपको वी नॉट एक्स बताइए, और जब प्रोजेक्ट ही हॉरिजॉन्टली किया जा रहा है तो यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स, 12 मीटर्स की बुलंदी से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एस्यूमिंग इट्स मोशन टू बी प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट। पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को एस्यूम करते हुए आपको ये कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कितना वक्त लेगी ये। हाउ लॉन्ग जब भी यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कितना वक्त लेगा, कितना वक्त लेगा ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड तक पहुंचने में। एंड पार्ट बी, हाउ फार डज इट गो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हाउ फार मतलब कितना दूर तक जाएगा, यानी आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये आपको पहले तो पहचानना है केस कौन सा है। ये केस 1 है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखो
12 मीटर की बुलंदी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हिट कहाँ करेगा जाके, ग्राउंड पे। यानी जहाँ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है और जहाँ जाके हिट कर रहा है, द एलिवेशन लेवल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट ए है जिसमें आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन में भी है, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टाइम्स टी में, और हमारे पास वर्टिकल की इक्वेशन में भी है कि y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें भी हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन से टाइम निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको x भी नहीं पता, x तो पार्ट बी में पूछा आपसे, तो लिहाजा आपके पास बची कौन सी, वर्टिकल की इक्वेशन, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि आपको y भी पता है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई है 12 मीटर की डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो 12 मीटर्स डाउनवर्ड चला जाएगा ग्राउंड तक जाते जाते, सही है। और आपको ये भी पता है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, यानी वी नॉट वाई 0 है, और जो कैपिटल वाई की वैल्यू है वो -12 है। माइनस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट से जो फाइनल पोजीशन है वो प्रोजेक्टाइल बिलो आ चुका है, नीचे आ चुका है, यानी डिस्प्लेस्ड डाउन, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। मैंने पहले से इसको टाइप करके रख लिया था आप लोग के लिए, ताकि उसमें जो वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो इसको लिखने में। तो ये वही इक्वेशन यूज़ की है मैंने, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y को मैंने -12 ले लिया क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो चुका है, 12 मीटर की बुलंदी से जाके ज़मीन पे गिरा है, तो ज़मीन पे गिरा है मतलब नीचे आ चुका है। वी नॉट वाई क्योंकि 0 था तो पूरी टर्म वी नॉट वाई टी 0 हो गई, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 9.8, फिर ये दोनों तरफ नेगेटिव साइन होगी तो वो कट जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 12 और राइट हैंड साइड पे बचेगा 9.8 डिवाइडेड बाई 2 और t का स्क्वायर। 9.8 को 2 से डिवाइड करें तो वो हो जाता है 4.9, तो 4.9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवीजन में आ जाएगा, तो वो आ गया। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी, तो फिर आप उसका रूट जब लेंगे तो टी आपके पास आ जाएगा 1.564 सेकेंड्स। तो ये तो वो है जो मैंने कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट किया, जैसे आप एक न्यूमेरिकल करते हैं, सही है ना। तो टाइम हमें पता चल गया, ठीक है, जो पार्ट ए हमसे पूछा था यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ फार, कितना दूर जाके गिरेगा, यानी अब आपसे एक्स पूछ रहे हैं, तो आपको वी नॉट एक्स तो पता था सवाल में 18 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या इक्वेशन लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टाइम्स टी। तो वी नॉट एक्स आपको 18 मीटर पर सेकेंड पहले से ही पता था सवाल में, टाइम आपने पिछले पार्ट में निकाल लिया, तो इसको आप पुट कर देंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल जो फासला है वो पता चल जाएगा 28.15 मीटर्स, जो मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने बनाया है और अपने वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है, और उसके ज़रिए आप सिमुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको इतनी सारी कैलकुलेशन लिखने फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह सिमुलेट करते हैं हम। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है पैट कोलोराडो के नाम से, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे हम इंट्रो में आते हैं सबसे पहले। अब ये देखें फ़ौरन ओपन हो गया, इसमें हमारे पास जो है वो, आप अगर गौर करें, रोटेट कर लेता हूँ, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे, सही है। ये हमारे पास हम देखें इसका एलिवेशन लेवल ख़ुद बदल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसको, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, सही सही। और फिर यहाँ से ये एक नीचे येलो कलर में एक इरेज़र दी हुई है, उससे राइट पे जो रेड कलर में बटन आपको नज़र आ रहा है वो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने का है। फिर ये यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे जो एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड, सबसे नीचे, तो आप इनिशियल स्पीड कुछ भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करके, सही है। तो हमारे वाले केस में जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, 18, तो मैंने 18 सेट कर दी, और जो हाइट थी वो थी 12 मीटर्स, तो ये मैं 12 मीटर्स पे लाया, सही है। और मैं अब ये जो रेड बटन है ना नीचे, अगर आप देखें येलो पे इरेज़र बनी हुई है, उसके बराबर में रेड पे शूट का बटन दबा हुआ है, तो इस बटन को मैं दबा देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखें प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्च हुआ। अब ये नीचे जो रेड कलर से शो हो रहा है ना, ये जो मैं अब मूव कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा,
ये आपको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ जाके वो गिरा है। तो ये मैं यहाँ ले गया, ठीक है। तो आप देखें हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना है, 28 मीटर्स। और ऐसा ही कुछ हमारा भी वहाँ आ रहा था शायद, जो हमने कैलकुलेट किया था पार्ट बी में। पार्ट ए में टाइम निकाला था। अब टाइम देखना है तो टाइम के लिए ना यहाँ ऊपर आप बॉक्स देखें, एक राइट साइड पे, तो सबसे राइट पे 2 बॉक्स बने हुए हैं, टॉप पे वो पंपकिन लिखा हुआ है, उससे नीचे भी एक बॉक्स है, उससे लेफ्ट पे एक वाइट कलर, वाइट में आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, उसके अंदर ना ब्लू एक चीज़ है, ये मैंने निकाल ली। इसमें आपको टाइम भी नज़र आ रहा है, रेंज भी, हाइट भी। आप किसी भी पोजीशन पे जाके ना ये देख सकते हैं कितने टाइम में प्रोजेक्टाइल वहाँ पहुँचा था, क्या रेंज है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और क्या हाइट है। अब मुझे यहाँ की पता करना था कि टोटल टाइम यहाँ आने में कितना लगा, तो मैं इसको देखो ये येलो पॉइंट पे डिटेक्ट भी कर रहा है एक, यहाँ तक मैं आया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ ये देखें, ये टाइम की वैल्यू बता रहा है हमें 1.56 सेकेंड्स। ऐसी ही कुछ हमारी भी आ रही थी शायद, ठीक है। तो अब आप किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं ये येलो पॉइंट कि यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन ये आपसे उसमें नहीं पूछा था न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आपसे यहाँ का पूछा था कि जब वो हिट करेगा, ठीक है। अब आप खुद देखें, जब वो हिट कर रहा है तो यहाँ पे रेंज भी बता रहा है आपको 28.15 और टाइम भी बता रहा है 1.56 सेकेंड्स। राइट हैंड साइड पे और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मास, तो मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्रैग कोफिशिएंट हमने रखा ही नहीं है, क्योंकि ड्रैग कोफिशिएंट हम उसको तो एयर फ्रिक्शन को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो होती भी है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर बाकी और चीज़ें इसमें दी हुई हैं, मिसाल के तौर पे मैं इरेज़र से ना रब कर देता हूँ, ये रब हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी वापस ले गया, मैं यहाँ छोड़ दिया मैंने। अगर मैं ये यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, टोटल वेलोसिटी वेक्टर को क्लिक करूँ, अब शूट करूँगा तो ये देखें टोटल वेलोसिटी वेक्टर ग्रीन से शो हो रहा था। फिर से मैंने रब किया। इस दफ़ा अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स को भी लाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें इसके कंपोनेंट्स भी शो हुए आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन को भी आपको शामिल करना है, वो भी आप ले आए। एक्सेलरेशन देखें येलो से शो हो रहा है और वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल में नहीं थी, सही है, वर्टिकल डायरेक्शन में थी। उस पर अगर आप कंपोनेंट्स भी करेंगे तो उसका कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो है ही सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो येलो कलर से जो शो हो रही है वो एक्सेलरेशन है और वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, ग्रीन कलर से वेलोसिटी शो हो रही है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी पे इंशाल्लाह ताला मैं आपकी शायद ओपन एंडेड लैब भी रखूँगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसमें कंप्यूटेशन भी इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा सा एक तरह से आप प्ले कर रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन में, है ना। यहाँ कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं हम। एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो इनिशियली एंगल रखा था ना, वो 0 डिग्री रखा था। क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। वैसे आप इसको हिला भी सकते हैं, यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा होगा 0 डिग्री, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं हिला रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही मुझे बिल्कुल वो करना है, तो मैंने 0 रखा था, ठीक है। क्योंकि ताकि जो इनिशियली मैं लॉन्च करूँ वो टोटली वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, वर्टिकल में हो ही ना, 0 हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी तरह लिखा हुआ था, ठीक है। ये आ रहे थे हमारे पास आंसर्स 28.15 और 1.56 सेकेंड्स। आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं अ बॉल इज किक्ड, एक बॉल को किक किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। अब ये मुझे लग रहा है ये आपको भी समझ जाना चाहिए कि ये केस नंबर 2 की बात हो रही है। 30 डिग्रीज एंगल बताया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्रीज है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से इसको किक किया जा रहा है। इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये V0 है ना, तो ये V0 x है ना ये V0 y है, ये सिर्फ V0 है। क्यों? क्योंकि ये एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये वाली आपने पिक्चर देखी थी। ये जो रेड में वेक्टर शो हुआ है ना, ये V0 ये है, सही है। V0 आपको 15 मीटर पर सेकेंड पता है, थीटा पता है आपको 30 डिग्रीज, सो दैट इट रीचेज द अदर प्लेयर इन द फील्ड। अच्छा खुद सोचें, जब वो दूसरे प्लेयर तक जाके गिर रही है, इसका मतलब जिस एलिवेशन लेवल से लॉन्च हुई है उसी एलिवेशन लेवल पे हिट कर रही है, यानी ग्राउंड से ही किक की गई है और ग्राउंड पे ही जाके दूसरे प्लेयर के पास पहुंच गई है। तो कौन सा केस हुआ? केस नंबर 2।
पहले मैं आपसे पूछ रहे हैं पार्ट ए में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2v0 sin थीटा अपॉन जी के। सही है। पार्ट बी में पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच बाय द फुटबॉल या प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एच मैक्स इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर लास्ट में पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सही है। हम एक एक करके पहले इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर इसकी सिमुलेशन पे जाएंगे पैट सॉफ्टवेयर पे। ये देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने फार्मूला वही यूज़ किया है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। v0 की जगह मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो थी लॉन्चिंग वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड पुट कर दिए और एंगल 30 डिग्रीज बताया हुआ था तो साइन 30 रख दिया और नीचे जी की वैल्यू मैंने 9.8 यूज़ किया, आप चाहें 10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास टाइम जो है वो 1.53 सेकेंड्स आ रहा है। सही है। फिर एच मैक्स मैंने निकाला। एच मैक्स के लिए मैंने वही फार्मूला यूज़ किया जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ भी मैंने वैल्यूज़ प्लग इन किए। 15 का स्क्वायर टाइम साइन 30 का पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट आ रही है इस फुटबॉल की वो आ रही है कि ये 2.869 मीटर्स तक राइज होगी। और जब रेंज की बात करूँगा तो रेंज मैंने जब कैलकुलेट की v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के फार्मूले से, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर इंटू साइन ट्वाइस ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइड बाय 9.8, तो मेरे पास रेंज आ रही है 19.88 मीटर्स। अब इसको हम सिमुलेशन करके देखेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ भी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं या नहीं। अब देखें ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। अभी देखें इंट्रो है ना, इंट्रो है, उसके बाद वेक्टर्स है, उसके बाद ड्रैग है और लैब है। तो हम ड्रैग और वेक्टर्स पे नहीं जाएंगे, वेक्टर्स में वही आप एरोज़ वगैरह देखते हैं किस तरह हैं। हम लैब पे जा रहे हैं, ठीक है। अब लैब में यहाँ पे मुझे होता ही है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। आप ये एंगल चेंज कर सकते हैं, जो एंगल अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें। स्पीड वहीं से आप चेंज करेंगे, यहाँ पे 18 हुई हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो मैं हिला रहा हूँ देखें, शूट का वही बटन है रेड वाला, येलो जो है वो इरेज़र का है कि आप रब कर दें ट्रेजेक्ट्री को, ठीक है। सो लेट मी सेट। आप देखें मैंने सेट कर लिया, क्योंकि सेट करने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने पॉज करके सेट कर लिया। एंगल मेरा देखें अब आप 30 डिग्रीज पे मैंने रखा है और इनिशियल स्पीड मैंने 15 मीटर पर सेकंड पे सेट कर दी है, ठीक है। और अब आप देखें मैं जो है वो इसको शूट करने वाला हूँ। मैं रेड बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है, ये शूट हुआ। अब ये चाहें तो आप यहाँ तक ले जा भी सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं 19.9 मीटर्स मेरी रेंज आ रही है। बाकी फिर वो आप इसको भी निकाल सकते हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है टाइम, रेंज और हाइट का, और इस पोजीशन पे लाके मैंने रख दिया। येलो पॉइंट पे बस देख लीजिएगा, जहाँ वो येलो कर रहा हो मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को। तो देखें आपके टाइम की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है 1.53 सेकेंड्स, रेंज आ रही है 19.86 मीटर्स और हाइट इस पोजीशन पे 0 है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल है। आपको जो हाइट पता करनी है वो कौन सी है, मैक्सिमम हाइट। आपको जो बेसिकली हाइट पता करनी होती है वो मैक्सिमम हाइट है। तो आप अगर गौर करें ना इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, और उसी पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो 0 भी हो जाता है। वो पॉइंट इन्होंने ग्रीन किया हुआ होता है। अब देखें इसमें जो ग्रीन पॉइंट है ना, मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको, ये मैं ग्रीन पॉइंट पे लाया, यहाँ पे ये इसने डिटेक्ट भी कर लिया। आप देखें यहाँ पे हाइट की क्या वैल्यू है 2.87 मीटर्स। यहाँ वाली रेंज आप मत देखिएगा, वो तो यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको नहीं निकालना था। आप जो रेंज निकालते हैं वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का टाइम भी वैसे पता चल गया आपको 0.76, लेकिन ये पूछा नहीं है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में सिर्फ मैक्सिमम हाइट पूछी है, वो इस पॉइंट पे ही निकालेंगे आप, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछा है वो आप इस पॉइंट पे निकालेंगे लाके, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी राइट हैंड साइड पे फिर से वही मास, कैनन बॉल, मतलब ये जो इसमें प्रोजेक्टाइल है वो कैनन बॉल है, मास और डायमीटर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप जो चाहें सेट कर लें। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास और द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज़ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पर ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्होंने वही सेट की हुई है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एयर रेजिस्टेंस मैंने रखी नहीं क्योंकि उसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।
और बाकी ये कि एक चीज़, ये इसको तो मैं वापस रख रहा हूँ वापस इस वाले बॉक्स में। एक और ये चीज़ है, ये जो है ना वो मतलब ये बता रहा होता है कि कितना फासला, मतलब आप जैसे वो होता है ना, वो जो क्या नाम है, मेजरिंग टेप होता है आपके पास, उससे जैसे ही देख रहे हैं आप, मतलब कितना, जितना चाहूँ मैं खोल लूँ और मैं चेक कर लूँ कि कितना फासला है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने रखा हुआ है, बट ये कि इसको इतना हमको यूज़ करते नहीं है मैं, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेहतर ये है कि आप जो मैंने आपको वो वाला दूसरा बताया उसको यूज़ करें, इसको तो हम वापस डाल देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वापस जाके उस पर आप चेक भी कर लें, आंसर्स जो आए थे देख लेते हैं हम। लेकिन यही आंसर्स आ रहे थे, 1.53 सेकेंड्स टोटल टाइम आ रहा था। मैक्सिमम हाइट 2.869 है, वहाँ भी शायद वहाँ 2.87 लिखी हुई थी शायद, ठीक है। और रेंज की वैल्यू मेरी 19.88 आ रही थी, वहाँ शायद 19.9 लिखी हुई थी। सो आई होप आप आज की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।